एक ऐसा संस्थान जिसने हमेशा से ही विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा किया है। इसने भारत को डिफेंस, मेट्रोलॉजिकल और टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में आगे बढ़ने में बहुत मदद किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में, और सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष का इतिहास क्या रहा है। उसके बाद देखेंगे इसरो का स्थापना कैसे हुआ, और बाद में देखेंगे इसरो ने कौन कौन से मिशन किए हैं और भविष्य के इसके क्या प्लानिंग है। तो पहले हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास के बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष का इतिहास 1962 से शुरू होता है, जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई है, जिसको शॉर्ट में इनकॉस्पर भी कहा जाता है। इनकॉस्पर का फुल फॉर्म देखा जाए तो इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष के जनक भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के जनक कौन है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इनके ही देखरेख में ये इनकॉस्पर का स्थापना हुआ था। इसके बाद से भारत ने थुम्बा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से, थुम्बा अंतरिक्ष प्रक्षेपित केंद्र से इसने क्या था, नाई के पास नामक एक रॉकेट को प्रक्षेपित करता है 21 नवंबर 1963 को। ये नाई के पास नामक जो रॉकेट है ये अमेरिका निर्मित था ये, इसको लॉन्च करता है। उसके बाद से हम क्या होता है, इसरो की स्थापना होती है। इसरो का स्थापना जो होता है इनकॉस्पर का ही पुनर्गठन करके इसका स्थापना होता है। ऐसे इसका उस समय हेड ऑफिस बनाया जाता है बंगलौर में, जो इस समय भी है। इसरो के इस समय के अध्यक्ष हैं के सिवन। ये बात भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसरो ने अब मिशन करना शुरू कर दिए थे। तो इसरो ने जो पहला मिशन किया था वो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। इसको सर्वप्रथम प्रक्षेपित किया गया 19 अप्रैल 1975 को बैंकानूर, जो पूर्व सोवियत संघ में स्थित था, बैंकानूर प्रक्षेपण केंद्र अंतरिक्ष केंद्र से ही प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद से आगे देखेंगे तो भारत ने भास्कर श्रृंखला को प्रक्षेपित किया। भास्कर श्रृंखला जो है इसमें दो है, भास्कर फर्स्ट, एक है भास्कर सेकेंड। तो जो भास्कर सेकेंड है ये फर्स्ट का ही एक संशोधित रूप है, ठीक है। अब में देखिए भास्कर जो फर्स्ट है इसको 7 जून 1979 को प्रक्षेपित किया गया था, जो समुद्र विज्ञान और बर्फ गलन आदि चीज़ों के खोजने में प्रयोग किए जाते थे। भास्कर सेकेंड है, इसी का संशोधित रूप था। इसको प्रक्षेपित किया गया था 20 नवंबर 1981 को। इसको भी इन दोनों को भी प्रक्षेपित किया गया था बैंकानूर से। बैंकानूर जो है पूर्व सोवियत संघ में है स्थित है था। उसके बाद से अब आगे बढ़ेंगे तो भारत का एक अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा एक मतलब अचीवमेंट हो गया था, ये हुआ रोहिणी के रूप में। रोहिणी सीरीज छोड़ा गया था भारत के द्वारा। 4 उपग्रह थे इसमें 2 सफल हुए थे और 2 असफल हुए थे। तो दोनों के बारे में हम बताएंगे। तो क्या था, 2 असफल हुए थे तो अलग थे, लेकिन 2 जो सफल हुए थे उसमें था एक रोहिणी RS फर्स्ट और एक था रोहिणी RS D2। ये दोनों थे, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो रोहिणी RS फर्स्ट जो था SLV थर्ड से छोड़ा गया था। SLV थर्ड भारत का एक छोटे उपग्रहों को लॉन्चिंग व्हीकल था उस समय। तो इसको 18 जुलाई 1980 को छोड़ा गया था। अब उसके बाद से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, तो जो रोहिणी RS फर्स्ट था ये भारतीय धरती से भारतीय लॉन्चर द्वारा छोड़ा गया प्रथम भारतीय उपग्रह था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। उसके बाद बात आती है रोहिणी RS D2। रोहिणी RS D2 को जो क्या था 17 अप्रैल 1983 को छोड़ा गया था। इसको छोड़ते ही भारत SLV थर्ड का सफल परीक्षण हो गया, और SLV थर्ड के सफल परीक्षण के साथ भारत उन 6 देशों में शामिल हो गया जो छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए अपने लॉन्चर बना चुके हैं, व्हीकल बना चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद से भारत ने 2 और रॉकेट को विकसित किया, जिनके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें है एक है PSLV, एक है GSLV। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसमें 2 चीज़ें, PSLV भारत अभी भी यूज करता है, GSLV भी यूज करता है। तो दोनों देखेंगे कि दोनों का यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PSLV के बारे में। तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये ग्लोब हो गया। तो ग्लोब में क्या होता है, पोल होता है नॉर्थ पोल, आई होता है साउथ पोल। तो ये पृथ्वी के अर्थ का एक रूप होता है ग्लोब, एक बारे में जान लीजिए। तो देखिए जब क्या होता है कि हमें एक ऐसे सेटेलाइट को छोड़ना है जो क्या है पोल से इस तरह से क्या है राउंड करे, मतलब इस तरह से घूमे। तब हमको क्या होता है PSLV का प्रयोग करना होता है। जब
पोल से होकर ये जब राउंड मारे, इसके लिए PSLV का प्रयोग करना होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे GSLV की। तो GSLV मान लीजिए क्या हो गया, हमारा अर्थ हो गया। तो अर्थ में क्या होता है, एक इक्वेटर लाइन जिसे 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो GSLV जब इस कोई सेटेलाइट ऐसे छोड़ना है कि इस तरह से राउंड बने, मतलब पृथ्वी के बीच में से घूमे, 0 डिग्री पे घूमे, तो इसको हम लोग क्या होता है GSLV से छोड़ना होता है। GSLV से छोड़ना होता है। इस तरह के सेटेलाइट जो होते हैं 36,000 किलोमीटर पे छोड़े जाते हैं। 36,000 किलोमीटर पे छोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि ये जो सेटेलाइट का जो राउंड करने का एक टाइम होता है, एक चक्कर लगाने का जो टाइम होता है, वो पृथ्वी के टाइम के बराबर ही होता है, जो 24 घंटे में 4 मिनट लगभग कम होता है। ठीक है, क्योंकि एक दिन जो होता है हमारा 23 घंटे 56 मिनट का ही होता है, 4 मिनट कम होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भारत का इसरो का एक और मिशन था जिसके बारे में बात कर लेंगे। तो था चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट को क्या हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। ऐसा करने वाला भारत 6ठा देश बन गया था, पूरे विश्व में 6 नंबर कंट्री बन गया था। और भारत का जो चंद्रयान फर्स्ट था, ये क्या था कि विश्व का 68वां चंद्रयान मिशन था। विश्व का 68वां चंद्रयान मिशन था। और चंद्रयान मिशन जो है, इसको श्रीहरिकोटा से ही छोड़ा गया था, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, PSLV C-11 लॉन्चिंग व्हीकल से। अब हम बात करेंगे मंगलयान के बारे में। मंगल मिशन के बारे में बात करेंगे तो ये क्या था, 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था, जो 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। ऐसा करने वाला भारत पूरे विश्व का 4था देश बन गया और एशिया का पहला देश बन गया। और एक और बात, फर्स्ट मतलब पहले ही प्रयास में पहुंच जाने वाला भारत विश्व का पूरे पहला देश बना है। मतलब कि पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। अब इसरो के कुछ और अचीवमेंट है जिसमें देखेंगे तो इसरो का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट जो था, 15 फरवरी 2017 को इसने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जहाँ पर अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से 104 उपग्रहों, जो कुछ विदेशी भी थे और कुछ अपने देश के थे, 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़कर रिकॉर्ड कायम कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसा करने वाला भारत अभी तक एकलौता देश है। तो इस तरह से इसरो का अचीवमेंट रहा था। अब देखेंगे इसरो के कुछ भविष्य के प्लानिंग क्या है। तो भविष्य प्लानिंग में सबसे पहला है आदित्य फर्स्ट, उसके बाद से मंगलयान टू, उसके बाद से चंद्रयान थ्री, उसके बाद से एक और चीज़ देखेंगे। भारत ने 2004 में एक और सेटेलाइट लॉन्च किया था जिसको कहा गया था ईजू सेट कहा गया था। ये जो था, ये सेटेलाइट एजुकेशन से रिलेटेड था, एजुकेशन को डेवलपमेंट में काम कर रहा था। तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश था, क्योंकि इससे पहले कोई भी देश एजुकेशन से जुड़े हुए कोई सी सेटेलाइट को लॉन्च नहीं किए थे, लेकिन भारत ने ईजू सेट लॉन्च कर दिया था, जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ पहला सेटेलाइट था। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।